औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिशकात अल-मसाबीह की 4145 हदीस में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बीमारी के लिए दवाई है। जब दवाई बीमारी के मुवाफिक हो जाती है तो मरीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से सेहतयाब हो जाता है। करने को मैं कहता जी 4-4 दिन करें, लेकिन उसमें थोड़ी मुश्किलात होती हैं, मरीज़ को होती हैं, स्पेशली फ्रूट वाले दिनों में। ठीक है, वो बंदे से ना नहीं बर्दाश्त होता, फ्रूट ऐसे बंदे को तंग कर देता है। तो फिर फ्रूट खाने की ड्यूरेशन भी वही रखनी है जो जैसे मर्जी खाएं, कोई इशू नहीं है। ठीक। देखें, जो शुगर के मरीजों के लिए अच्छे तरीके होते हैं ना, वही होते हैं भाई इतना सा खाएं, फिर घंटे 2 बाद इतना खाएं, या इतना सा खाएं उसका पेशाब आ जाए, छोटा पेशाब, फिर खा लें, फिर छोटा पेशाब आ जाए, फिर खा लें। लेकिन जो फ्रूट के दिन होंगे उनमें पानी का ध्यान रखना है, पानी का इस्तेमाल ज्यादा कम नहीं, पानी का ध्यान रखना है। फ्रूट है ना, खीरा फ्रूट ऐसे का चांस होता है, सर्दियों में कभी नहीं होता लोगों को, लेकिन इस तरह से हो सकता है कि फ्रूट है, हम ऊपर से पानी पी रहे हैं फालतू। हाँ, अगर कभी बड़ा ज़रूरी पीना पड़ जाए, हल्का सा लीमन निचोड़ें पानी में, बस वो पानी पी लें, कभी भी ऐसा नहीं होगा, फूड पॉइजनिंग करा ताकि ना हो। बाकी मुश्किल कोई नहीं है, इसमें आपकी अंतड़ियाँ भी वाश हो जाएंगी, साफ़ रहेंगी। ठीक है, सारे विटामिन भी पूरे होते रहेंगे, जो जो कमी है वो भी सारी पूरी हो जाएगी। उन दिनों में पानी कम पिए, फ्रूट के दिनों में, बाकी जैसे मर्जी पिए। थोड़ा खाएं, रोटी खानी है आधी रोटी खा लें, फिर 3 घंटे बाद खा लें, फिर 3 घंटे बाद खा लें। यानी अपने आप को भूखा नहीं रखना आपने, और अपने आप को बहुत तुन के करना भी नहीं, सिंपल सा, क्योंकि उससे शुगर बढ़ती है। थोड़ा खाएंगे ना, शुगर भी थोड़ी सी बढ़ेगी, तो आपको शुगर ठीक करने में बड़ी आसानी होगी। बजाय हम शुगर को एक दफ़ा टॉप के ऊपर लेके जाएं फिर वो नीचे आए, तो टॉप पे जाए ना, वो नीचे ही नीचे रहेगी ना, तो उसको आदत होती जाएगी नीचे ही रहने की। यानी आपने इसमें लबलबे को या अपने जिस्म को सिधाना है। जैसे हम सिधा लेते हैं बकरे को, बांदर को, कि वो जो डुगडुगी के ऊपर खड़ा हुआ है, देखे ना, ये चिट्टे अनपढ़ मदारी होते हैं, कौन सा आप वो क्या कह सकते हैं, उनकी PhD की हुई होती है, एक तजर्बे की बात होती है। ये तजर्बात करें, अपने जो अज़ा हैं उनको आदत डालें, बस थोड़ा खाएंगे तो शुगर ऊपर जाएगी नहीं, फिर 3 घंटे बाद खा लें। देखिए, शुगर का टेन्योर याद रखें, इसका जो पीरियड होता है, जब हम कुछ खाते हैं 2 घंटे तक शुगर ऐसे ऊपर जाती है, 2 घंटे बाद फिर वो डाउन होनी शुरू हो जाती, 6 7 8 8 घंटे में बंदा वैसे ही वो हो जाता है, खाली पेट हो जाता है, फास्टिंग जिसको हम बोलते हैं। तो आप 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, यानी थोड़ी सी ऊपर गई तो उसको नीचे आने में भी थोड़ा ही टाइम लगेगा, तो 3 से 4 घंटे का बस पीरियड रखें, कोई उसमें उसमें आप, हाँ, अगर भूख लगी ही नहीं तो आप ज़्यादा भी टाइम गुजार सकते हैं, और भूख लगी है तो थोड़ा टाइम गुजारना, यानी अपना दिल ना घटने दें कि आप कहेंगे दिल घट गया, कमजोरी हो गई, ये काम ना होने दें। उससे पहले आप खा लो, थोड़ा खाएंगे तो वो कभी भी बढ़ेगी नहीं शुगर। ये साथ साथ आप जब इस पर ऐसे तंग आ जाएंगे, मैं फिर बदल दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, 2 दिन आपने चावल खाने हैं बॉयल प्लस चटनी। ठीक है जी, चटनी अपनी मर्जी की आप चेंज करती रहें। और 2 दिन आप चिकन खा लें स्टीम, 2 दिन आप रोटी चटनी, हाँ, जो फिश बारबेक्यू टाइप चीज मिल जाती है सदर से, में अच्छी हो चीज है, उसमें वो नहीं फ्राई नहीं होती। ठीक है, सदर से अगर लेनी है ना, मैं फिर आपको दुकानदार भी बताऊंगा, तो दारुल माई जो है मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा से लें। ठीक है, वो बंदे के पुत्र अच्छे बंदे हैं। यानी आप कसाई से भी गोश्त लेना ना, या सब्जी वाले से भी, तो बंदे का पुत्र होना चाहिए, यानी बंदा अच्छा ढूंढे, वो फ्रॉड नहीं लगाएगा आपके साथ, बस ये आसानी हो जाएगी। जहाँ वो अपना ख्याल करेगा ना, दूसरों का भी करता है, बस इतना सा करें। उनकी फ़िश, बल्कि जो उनकी फ्राइड फ़िश है ना, वो भी अच्छी होती है। वो है वो पम्फरेट, ये समुद्री मछली होती है, ये इधर ये नहीं होती यहाँ की, फार्म शार्म की नहीं है। पम्फरेट टोटल समुद्री मछली, तो वो भी अच्छी होती है, लेकिन जो कि फ्राइड होती है तो हम इतना कहते नहीं मरीज को। लेकिन उनकी जो फ्राइड है ना, पता नहीं वो तेल पतला इस्तेमाल करते हैं और नाम की फ्राइड होती है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, मुश्का मिल जाएगी।
कोयले पे बनी हुई वो यूज़ कर सकते हैं, हाँ उसमें कोई मसला नहीं। हाँ वो कर सकते हैं। और चिकन की जगह वो कर लें, चिकन की सब्जी एक दफ़ा लें तो वो आपको पूरा दिन निकाल देगी। वैसे थोड़ी सी सुबह खाई, थोड़ी फिर 2-3 घंटे 4 घंटे बाद इतना सा पीस खाएंगे गुजारा हो जाता है बंदे का। यानी भूख ना निकालें कि हमने भूखे निकालने में, इतना सा खाएं जिससे गुजारा हो जाए। जैसे गोरा खाता है, गोरे सारे आप देखें इतना सा खाते हैं, गुजारा हो जाता है, फिर 4 घंटे बाद खा लेगा, उसमें आप मेंटेन रहेंगे। और 2 दिन फ्रूट प्लस सब्जी कच्ची जो होती है, तो इसमें फिर अगली दफा आएंगे फिर चेंज कर लेंगे, 2 हफ्ते ये कर लें, चेंज। बड़ी चीजें हैं, हर चीज से मोटापा कम हो जाता है बाजी, रसगुल्लों से भी कम हो जाता है, रसगुल्ले खा के भी कम हो जाता है। ये मसला नहीं है, हम लोग मोटापे की ना उसको समझते नहीं, हम कहते हो ये आम से मोटा हो जाता है बंदा, केले से मोटा हो जाता है, वो नहीं होता। आप एक रसगुल्ला सुबह, एक दोपहर, एक शाम भी खाएं ना, वजन फिर भी कम हो जाएगा। यानी बाकी चीजें छोड़ेंगे तो ना, बेसिकली ये मोटापा जो है ना कैलोरीज बेस होता है। खवातीन को 1200 कैलोरीज चाहिए, मर्दों को 1600 चाहिए 24 घंटे में। 1200 पे रहेंगे ना तो आपका ये जिस्म कायम रहेगा। 1200 से कम होगा तो वजन कम होना शुरू हो जाएगा, जितना कम होगा उतनी तेजी से कम होगा। ठीक है, 1200 से ऊपर चले जाए वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी आप जो खुराक खा रही हैं ना वो इतनी है भाई, 1000-1100 कैलोरीज आप खा जाती हैं, लेकिन जब आप 600 पे आ जाएंगी, 400 पे आ जाएंगी तो इतनी तो मेडिसिन भी बर्न कर देगी, वो तो 0 कैलोरीज हो जाती। 0 कैलोरीज हो ना तो महीने का 10 किलो वजन कम हो जाता है। यानी वो चर्बी इतनी पिघलती है, रोज की वो पाव, 1.5 पाव, आधा किलो रोज पिघलेगी, तो इतनी रोज पिघले ना तो 10-12 किलो वजन कम हो जाता है। ठीक है, ये तरीके होते हैं, और उसमें हरज कोई नहीं, क्योंकि अंदर चर्बी है, जब तक वो है इंसान को कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, वो पिघलेगी, आपको खुराक उसने देनी ही देनी। यानी जो हम बाई माउथ लेते हैं ना, आप यहाँ खिड़की लगा लें तो यहाँ से खुराक अंदर डाल दें तो वो काम हो गया ना, फिर आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेट भर गया। ऐसे ही जब हम कुछ भी नहीं खाते ना, या 0 कैलोरीज पे हम आते हैं, तो हमारा जो जिस्म है ये चर्बी को पिघलाता है, वो पिघल के दोबारा से वही फ्रूट बनेंगे, वही गोश्त बनेगा, वही रोटी बनेगी, आपके जिस्म को ताकत मिल जाएगी। क्योंकि ये जिस्म का कानून है, अल्लाह ने बनाया, इसको 1200 कैलोरीज खवातीन में चाहिए, मर्दों में 1600 चाहिए। हमारी आंखें काम करती हैं, हमारा दिल काम करता है, जिगर, गुर्दे, हमारे जोड़, ये हर चीज़ काम कर रही है। इसको काम के लिए फ्यूल चाहिए, वो फ्यूल चर्बी की शक्ल में पिघल पिघल के मिलता रहेगा अगर आप 0 कैलोरीज पे आते हैं। यानी आप 400-500 खाएं ना तो 400 कैलोरीज मेडिसिन बर्न कर देती है, आप 400 खाएंगे 400 बर्न हो जाएगी, 0 पे आ गया, बड़ी तेजी से वजन कम होता है, और कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होता किसी किस्म का। ये सारे तरीके किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कर लें, इसमें इतनी कैलोरीज नहीं बनेगी, तो जल्दी वेट कम होने का चांस है। कई दफ़ा मरीज कुछ ज़्यादा ही खा रहा होता है, 1200 से ऊपर जा रहा होता है वो, हाँ वो फिर मेडिसिन बर्न तो करती है लेकिन 400 ही करेगी ना, बर्न हो के भी कई दफ़ा 1200 से ऊपर जा रही होती है, तो वो वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। मरीज दवाई मोटापे की ले रहा है, वेट बढ़ रहा है, तो मरीज कहता है जी ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे होता है, हम तो बड़ा परहेज करते हैं, लेकिन वो बेसिकली नहीं हो रहा होता। ये मरीज ही जाने, बस कोई नहीं जान सकता इस बात को। दूसरा, अगर मरीज को समझ हो कैलोरीज की, जैसे एक रोटी है 100 कैलोरीज होती है, घर का जो फुल्का होता है, जो तंदूर की रोटी हो 150 कैलोरीज होती है, चाय का एक कप है 100 कैलोरीज, कहवा अगर फीका है तो -18 कैलोरीज होती है, अगर मीठा है तो 30 कैलोरीज कहवे में भी होती है। अब ये हिसाब लगा लें भाई, हमने रोटी खाई, साथ हम सालन की प्लेट खाएं, सब्जी की नॉर्मल प्लेट है ना नॉर्मल, तो 250 कैलोरीज होती है, दाल है 300 होती है, गोश्त है 400-500 कैलोरीज उसके तेल के हिसाब से। अब 400-500 कैलोरीज हम गोश्त की एक प्लेट खाएं, साथ हम 1.5 रोटी खा जाए, तो 700 कैलोरीज तो वैसे ही होगी, एक टाइम पे होगी। फिर हम चाय पियेंगे 4-5 कप 6 कप, एक खातून आती थी वो 15-15 कप दिन के चाय पीती, मुझे कहती जी मेरा मोटापा नहीं कम होता। जब मुझे पता लगा तो मैंने भी सिर पकड़ लिया, मैंने कहा इसके अलावा मैंने आपको खाने के लिए चीज़ें बताई हैं तो वो खाते भी हैं। ठीक है, साथ 15 कप का मतलब है 1500 कैलोरी, चाहिए 1200, 1500 तो हमने चाय से ले ली, बाकी साथ हमने खाना भी खा लिया, वो 2500 कैलोरीज होगी। मेडिसिन तो 400 ही बर्न करेगी, 2100 पीछे रहेगी, तो हर महीने का उनका 5 किलो 4 किलो 3 किलो वजन बढ़ेगा। तो ये इसको पढ़ा करें कैलोरीज के, अगर इसको कानून को पढ़ लेना
कि आपको ये याद होता है, चाहे फ्रूट है कोई भी 50 से 100 कैलोरीज होती है, अमरूद है 50 कैलोरीज, सेब है 70 कैलोरीज, अनार है 80 कैलोरीज, अंगूर इतना सा ले लेंगे 70-80 कैलोरीज होगी, 2 केले ले लें उनमें भी 80-90 कैलोरीज होगी। ठीक है, ये मैं इनको पढ़ते जाएं, थोड़ा थोड़ा गूगल पे कैलोरीज चार्ट डाउनलोड कर लें, आम चीज़ें ये बार बार पढ़ें, इनको याद करें, फिर आपको बड़ा आसान होगा। फिर आपको कभी मोटापा नहीं आएगा कि आपको पता होगा, गिन लेंगे आप जहन में कि आज मैंने इतनी खाई है। हाँ हाँ, उसमें आपको किसी डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुताजी हो कि डॉक्टर मोटापा कम करेगा, बंदा मोटा होता ही है, जान ही छुट्टी रहती।